We meet in an hour of change and challenge, in a decade of hope and fear, in an age of both knowledge and ignorance. The greater our knowledge increases, the greater our ignorance unfolds. अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने घोषणा की कि अमेरिका दुनिया भर में लोगों को भेजना बंद नहीं करेगा। वे लोगों को चांद पर भी भेजेंगे। वह घोषणा सच हुई। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चांद की तरफ चलते हैं। 21 घंटे 36 मिनट की यात्रा के बाद वह चंद्रमा से 22 किलो चट्टानें और रेत वापस ले आया। हालांकि उन्हें धूल भरी रेत कहा जाता है, लेकिन वे वास्तव में पृथ्वी की रेत के समान नहीं हैं। ह्यूमस का निर्माण तब होता है जब विभिन्न पौधों के पत्तों और अन्य भागों को विघटित करके मिट्टी में मिला दिया जाता है। पृथ्वी की रेत में ह्यूमस और पानी होता है, जिससे नए पौधे उगते हैं। चांद की रेत में इनकी एक बूंद नहीं है। अगले कुछ दशकों में चांद पर स्थायी मानव बस्ती बनाने की तैयारी चल रही है। उस तैयारी के हिस्से के रूप में रिसर्चर ने चंद्र मिट्टी में सब्जियां उगाने में सफलता प्राप्त की है। लगभग 50 साल पहले नासा के अपोलो मिशन ने चंद्रमा पर जमी हुई मिट्टी में फसलें लगाईं। यह काम अमेरिका में फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के रिसर्चर द्वारा किया गया था। वे जो सब्जी उगाते हैं वह सरसों है। सीधे शब्दों में कहें तो यह हमारे देशी सरसों के पौधे की पश्चिमी किस्म है। हालांकि पौधों को शुरू में चंद्रमा पर बीज से लगाया गया था, लेकिन उन्हें पृथ्वी पर पौधों की तरह विकसित करना आसान नहीं था। शोधकर्ताओं का कहना है कि चंद्रमा की मिट्टी में ज्यादा पोषक तत्व नहीं होते हैं। पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व चंद्र मिट्टी में मौजूद नहीं होते हैं। चंद्र भूमि पर बीज बोने के 2 दिन बाद ही बीज अंकुरित होने लगे। आश्चर्यजनक रूप से जो बीज बोए गए थे वे अंकुरित हो गए। पहले 6 दिनों के लिए चंद्र मिट्टी पर उगाए गए पौधे पृथ्वी पर उगाए गए पौधों से अलग नहीं थे। पहले 7 दिनों के अंत में पौधे की वृद्धि धीमी हो जाती है। जब सरसों की पौध थोड़ी बढ़ी तो पाया कि पौधे प्रतिकूल परिस्थितियों में बढ़ रहे थे और पौधों के तने और पत्ते ठीक से नहीं बढ़ रहे थे। पौधों को पर्याप्त प्रकाश, पानी और पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं। बाद में पौधों के जीन का विश्लेषण करके रिसर्चर ने पाया कि पौधे खराब तरीके से बढ़ रहे थे। चंद्र मिट्टी की विशेषताओं के अनुसार इसे रेजोलिथ कहा जाता है। रेजोलिथ मिट्टी पृथ्वी की मिट्टी से अलग होती है। रेजोलिथ महीन दाने वाला और खस्ता होता है। इस महीन मिट्टी में नुकीले किनारे होते हैं। सांस लेने पर यह फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। यह मिट्टी फसल की खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। रिसर्चर का लक्ष्य इन पौधों की आनुवंशिक जानकारी का विश्लेषण करना और प्रतिकूल वातावरण में पौधों को उगाना है, ताकि भविष्य में खाद्य सब्जियां बिना किसी मदद के सीधे चंद्रमा पर उगाई जा सकें। नासा के अगले चंद्र मिशन को आर्टेमिस कहा जाता है। अब नासा लोगों को न सिर्फ चांद पर जाने के लिए बल्कि वहां रहने के लिए भी भेज रहा है। चंद्रमा पर लंबे समय तक रहने के लिए पृथ्वी से इतनी बड़ी मात्रा में सामग्री लेना संभव नहीं है। इसलिए फसलें चांद की मिट्टी पर ही उगानी चाहिए। यह न केवल खाद्य आपूर्ति को पूरा करेगा, बल्कि पेड़ मानव सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा और पानी की जरूरतों को पूरा करने में भी भूमिका निभाएंगे।